गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम आळंदी देवाची, पुणे महाराष्ट्र भारत। संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाप महाराज, इनकी असीम कृपा से श्रीमद् भगवद गीता का यह एक विशेष अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। ज्ञानेश्वरी इस ग्रंथ के शुरुआत में आने वाली जो ओवियां हैं उनको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम लोग आज देखेंगे कि महर्षि वेदव्यास कितने महान हैं। सूर्य के तेज से जैसे त्रिलोक स्पष्ट होता है और चमकता है, उसी प्रकार व्यासमति से घेरा हुआ यह विश्व प्रदर्शित हुआ है। यह महाभारत ग्रंथ उनकी मति से प्रकट हुआ है। अच्छे खेत में बोया हुआ खुद की क्षमता से बढ़ता है, वैसे ही महाभारत में सभी विषय समृद्ध हुए हैं। किसी नगर में हम जाए तो उस नगर के जैसे ही हो जाते हैं। वैसे ही महर्षि व्यास जी की उक्ति से सभी विषय स्पष्ट प्रकाशित हुए हैं। इस महाभारत ग्रंथ में जितने भी विषय हैं वह इस सृष्टि में आने वाले सभी विषय हैं। और महर्षि व्यास, इनकी महानता ऐसी है कि उनकी उक्ति से यह सभी विषय स्पष्ट प्रकाशित हुए हैं। प्रथम ही यौवन दशा में पदार्पण की हुई स्त्री जैसे एक अलग ही सुंदरता को प्रकट करती है, या उद्यान में बसंत का आगमन होने पर पहले से भी अधिक वन शोभा की खान खुलती है, अथवा घनीभूत सोने को हम देखें तो वह साधारण रूप से दिखाई देता है, लेकिन वही सोना अलंकार रूप से अपनी सुंदरता दिखलाता है। उसी तरह व्यासोक्ति रूप अलंकार से यह महाभारत ग्रंथ सुंदरता को प्राप्त हुआ है। ऐसी महानता महर्षि वेदव्यास जी की है। यह महाभारत जो ग्रंथ है, इसका यह महत्व जानकर सभी इतिहास इसी ग्रंथ का आश्रय करते हैं और पूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए खुद छोटापन लेकर जगत के सभी पुराण आख्यान रूप से महाभारत में आए हैं। इसलिए जो महाभारत में नहीं है वह त्रिलोक में भी नहीं है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं जो त्रिलोक में है वह सब कुछ महाभारत में है। इस कारण हम ऐसा कह सकते हैं कि जगत त्रय व्यास उच्छिष्ट है। जगत में जितने भी विषय है व्यास जी ने पहले ही उसको झूठा किया है। व्यास जी ने वह विषय इस महाभारत में लिए हैं। ऐसी यह जगत में सूरस कथा है जो परमार्थ की जन्मभूमि है, जो वैशंपायन मुनि ने नृप जनमेजय को बताई है। हमें पता है कि नृप जनमेजय पांडवों के वंशज है और वैशंपायन मुनि महर्षि वेद व्यास जी के शिष्य है। उन्होंने
राजा जनमेजय को यह महाभारत बताया। यह महाभारत अद्वितीय, उत्तम, एक पवित्र, उपमा रहित और परम मंगल धाम है। ऐसा यह श्रेष्ठ महाभारत ग्रंथ आप अवधान देकर सुनिए, ऐसे भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज जी कह रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कुंडलीक वरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज जी की जय। जगत गुरु तुकाराम महाराज जी की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।